बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और पेयरिंग स्कीम जिसका ऐलान पीबीसीसी ने पंजाब के तमाम बोर्ड्स के सालाना 2022 के बोर्ड इम्तिहानात के लिए किया है। तो तमाम तलबा से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको मुकम्मल कामयाबी मिले तो आपने इसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक अपनी तैयारी करनी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम और आप इस पेयरिंग स्कीम पर अमल करके इंशाल्लाह फिजिक्स के सब्जेक्ट में 60 में से 60 नंबर आसानी से ले लेंगे। तो बड़े गौर से आपने जो है वो नोट डाउन करते रहना है जैसे जैसे मैं आपको कॉम्बिनेशन जो है वो क्वेश्चंस का समझाता जाऊंगा। तो सबसे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट लेते हैं। 12 नंबर के एमसीक्यू फिजिक्स के पेपर में पूछे जाते हैं जिन्हें आपने बबल शीट के ऊपर सोल्व करना होता है। तो ये 12 नंबर की डिवीजन कुछ इस तरह से है कि 2 एमसीक्यू आपको पूछे जाएंगे चैप्टर 10 से, जबकि चैप्टर नंबर 11 से सिर्फ एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, चैप्टर 12 से भी एक एमसीक्यू, चैप्टर 13 से भी एक एमसीक्यू, चैप्टर 14 से 2 एमसीक्यू आपके पेपर में शामिल किए जाएंगे, जबकि चैप्टर 15 से एक एमसीक्यू आपके पेपर में शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए जो चैप्टर नंबर 16 है उसमें 2 एमसीक्यू, चैप्टर 17 से एक एमसीक्यू और चैप्टर नंबर 18 से एक एमसीक्यू शामिल किया जाएगा। टोटल मिला के ये 12 एमसीक्यू बनते हैं। आप एक्सरसाइजेस पे ज्यादा फोकस करें, लेकिन आपके टीचर हजरात ने जो आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी तैयार करवाए हैं उनको अच्छे तरीके से देखें, फिजिक्स के फार्मूलाज को अच्छे तरीके से देखें ताकि आप इस पोर्शन के अंदर 12 में से 12 नंबर आसानी से ले सकें। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि आप सब अच्छे नंबरों से पास हो सके। सब्जेक्टिव पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिव पेपर में पहला सेक्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। टोटल आपने 15 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं जो कि टोटल 30 मार्क्स का पोर्शन है और पेपर का सबसे ज्यादा मार्क्स वाला पोर्शन है। ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। हर पार्ट के अंदर आपको 8 सवाल दिए जाते हैं जिनमें से आपने 5 जो मुख्तसर सवालात हैं उनका आंसर करना होता है। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो इसमें जो 8 सवाल पूछे जाएंगे उनमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 14 से, 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 15 से और 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 18 से पूछे जाएंगे। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 11 से, 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 13 से, जबकि 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 17 से पूछे जाएंगे। और जो लास्ट पार्ट है इस शॉर्ट क्वेश्चंस के सेशन का, तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें चैप्टर नंबर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 12 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 16 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। याद रहे कि इस मर्तबा की स्कीम पिछले तमाम सालों की स्कीम से मुकम्मल तौर पर अलग है। तो पास पेपर से भी जब आप तैयारी करेंगे तो इस स्कीम को मद्देनजर रखना है। मुकम्मल तौर पे इस साल डिवीजन को क्वेश्चंस की चेंज कर दिया गया है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन इस मर्तबा जो है वो 50% पेपर के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। 30% जो यूजेस और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे और कुछ हिस्सा 10 to 15% जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे भी मुश्तमिल होगा। तो आप जो है वो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार करने बिल्कुल मत भूलिएगा, उन्हें लाजमी याद कीजिएगा। इस पेयरिंग स्कीम के साथ तैयारी करके आप इस शॉर्ट क्वेश्चंस के सेशन में 30 आउट ऑफ 30 जो है वो आसानी से स्कोर कर लेंगे। सब्जेक्टिव पेपर के आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस का सेक्शन है। आपको टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं जिनमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर करना होता है और ये 9 मार्क्स के टोटल 18 मार्क्स का आपका ये मुकम्मल सेक्शन होता है। अब सवालों की तरतीब कुछ इस तरीके से होती है कि हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी। ए पार्ट 5 मार्क्स का होता है जबकि बी पार्ट 4 मार्क्स का होता है। अब एक और बात मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि चैप्टर की डिवीजन कुछ इस तरीके से होती है कि एक ए पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल होता है जबकि बी पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल होता है। लेकिन इस मर्तबा पेयरिंग स्कीम को एक अलग तरीके से बनाया गया है और यहां पे अगर आप कोई पार्ट तैयार करेंगे तो उसके दोनों पार्ट्स को थ्योरी के लिए भी और न्यूमेरिकल के लिए भी दोनों तरीकों से तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक चैप्टर की सिर्फ थ्योरी तैयार करें और उसके न्यूमेरिकल्स को छोड़ दें, या दूसरे चैप्टर के सिर्फ न्यूमेरिकल्स तैयार करें और थ्योरी को छोड़ दें। इस मर्तबा शफलिंग होगी क्वेश्चन पेपर के अंदर। हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो
क्वेश्चन थ्योरी से जिस चैप्टर से आ रहा है, सेकंड शिफ्ट के अंदर उसी चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए। तो बड़े गौर से देखें, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ए पार्ट 5 मार्क्स का चैप्टर 10 या चैप्टर 12 दोनों में से किसी से भी आ सकता है। ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है, ये थ्योरी भी हो सकती है। बी पार्ट 4 मार्क्स का चैप्टर 16 से आएगा, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, थ्योरी भी हो सकती है। तो आपने अगर ये क्वेश्चन नंबर 5 तैयार करना है तो आपने चैप्टर 10, 12 और 16 के न्यूमेरिकल्स भी तैयार करने हैं और थ्योरी भी तैयार करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसका ए पार्ट 5 मार्क्स का चैप्टर 11 से आएगा। एक मतलब फिर ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है और थ्योरी भी हो सकती है। बी पार्ट 4 मार्क्स का चैप्टर 13 या चैप्टर 17 से आएगा। एक मरतबा फिर ये न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों तरह के सवालात हो सकते हैं। तो अगर आपने इन 3 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन तैयार करना है तो न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों को देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ए पार्ट 5 मार्क्स का चैप्टर 14 से आएगा। ये भी न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों तरह का सवाल हो सकता है। बी पार्ट 4 मार्क्स का चैप्टर 15 या चैप्टर 18 से न्यूमेरिकल या थ्योरी दोनों तरह का सवाल पूछा जा सकता है। तो कुछ डिवीजन इस तरीके से बनती है कि अगर आपने 2 सवाल कोई सिलेक्ट कर लिए इनमें से, तो 3-3 चैप्टर आपको उनके लिए तैयार करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल्स भी देखने पड़ेंगे, थ्योरी भी देखनी पड़ेगी। अगर इस पेयरिंग स्कीम के हवाले से हमें कोई और जो है वो बात सुनने को मिली, कोई कंफर्मेशन हुई, तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। अभी तक के लिए ये पेयरिंग स्कीम फाइनल है, आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, बहुत ज्यादा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें।